हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड रिलेटेड वो चीज़ें जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बीएड की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलते हैं, बट हम बहुत बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी कम पढ़ने वाले के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं और ना पढ़ने वाले के मार्क्स बेकार आ जाते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम तो होती है ना, हमेशा होती है, सबको होती है, हमें भी होती थी। तो क्या ऐसा फॉलो करें कि बीएड में आपके मार्क्स अच्छे आए। उसके लिए आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाली हूँ, जैसे कि बीएड में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, बीएड में कॉपी कैसे लिखनी है ये शेयर करेंगे। ठीक है, बिना पढ़े 90% कैसे लाए वो समझेंगे, प्लस कितना उत्तर लिखना है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो, आ जाते हैं अपनी बात पे। ठीक है, बीएड में मैंने खुद ने देखा है कि जब मैं वर्क करती हूँ, ठीक है, एज अ टीचर वर्क करती हूँ, कभी कभी एग्जाम्स में अपनी ड्यूटी होती है वो भी लगवाती हूँ, तो क्या होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हो, आपको कितना लिखना है। देखिए, बीएड में रट्टाफिकेशन की चीज़ ही नहीं है। बीएड आपका रट्टाफिकेशन नहीं है। टीचर को देखना है कि जब आप टीचर बनोगे, ठीक है, आप उसके लायक हो भी या नहीं हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी है। मैंने यहाँ पे पहले मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ। ठीक है, एक मिनट, या सेकंड पॉइंट पे आती हूँ कि बिना पढ़े 90% कैसे लाए। अब इसमें मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रही कि बिना पढ़े 90% आ जाएंगे आपके, नहीं। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आपने पूरी साल में एक बार अपने सिलेबस को अपनी नज़रों से निकाल लिया, उसके बाद आपको उसे पढ़ना नहीं है, आपको उसे रटना नहीं है, आपको अपनी समझ के अनुसार पेपर में लिखना है। ये मैंने इसलिए लिखा है 90%। मैं ये स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी कि आपको पढ़ना नहीं है, बट बीएड में आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। आपने एक बार चीज़ों को समझा, दैट्स इट। पूरी लाइफ आपको वो यूज़ करना है। रटाफिकेशन करके आप एक एग्ज़ाम तो दे सकते हो, बट टीचर का सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता है ना। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टीचर के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है ना। हमारे लिए कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें आगे टीचर बनना है, बच्चों को सिखाना है। हम कैसे सिखाएंगे जब वो चीज़ें हमको ही नहीं आती हैं। तो इसलिए अब देखो, कॉपी पे आ जाती हूँ मैं। कॉपी कैसे लिखें, सबसे पहला पॉइंट, जब भी कॉपी लिखो, ठीक है, हाइलाइटर का यूज़ करो। ठीक है, ये जो हेडिंग है ना उसे हाईलाइट कर दो ऐसे करके। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे मैम ये तो फालतू के ड्रामे, इनसे कुछ नहीं होता। इनसे होता है, आपकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, और जब आप ऐसे हाईलाइट कर दोगे, हाईलाइटर खरीद के रखो यार, बहुत कम प्राइस में आ जाता है, 30 से 35 रुपए में आ जाता है, 40 रुपए में आता होगा, अब बस इतना कह सकती हूँ मैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह स्टेट में, तो 40 रुपए में आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। और आपका एक बार का हाईलाइटर एग्जाम में, 2 बार के एग्जाम में चल जाएगा, और बीएड 2 ही बार में एग्जाम होते हैं, और जिनके सेमेस्टर भी हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाइलाइटर से आपकी कॉपी क्या है, अट्रैक्टिव लगती है। हाइलाइटर का यूज कर लिया। सेकंड क्या करना है कि जो आपकी नॉर्मल हेडिंग है, जैसे कि क्वेश्चन में जब आंसर लिखा हमने तो ये मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया। अब सब हेडिंग आ जाती है। ठीक है, सब हेडिंग में कैसे हाईलाइट करना है, ऐसे। ठीक है, देखो ये सब हेडिंग, उसमें ऊपर हाइलाइटर नहीं, ऐसे हाईलाइट, हर एक पॉइंट को हाईलाइट करो। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि अब आप गलत चीज लिख के आ रहे हो, उसे भी हाईलाइट कर रहे हो, तो टीचर को वो अलग से दिखेगी। वो नहीं करना है। जिस चीज पे आपको इंश्योरेंस है कि भाई मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसे हाईलाइट करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि कोई क्वेश्चन हमें अच्छे से नहीं आता, तो हम उसमें कुछ उससे मिलता जुलता लिखते हैं। मैं गलत लिखने के लिए नहीं बोलूँगी, मिलता जुलता लिखते हैं। तो जब हम मिलता जुलता लिखते हैं तो उसके लिए आपको ये हाईलाइटिंग नहीं करनी है ना। ये छोटी सी ट्रिक है जो हर कोई नहीं बताता, तो उस पर हाईलाइटिंग नहीं करनी है। अगेन कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगी कि पेपर नहीं आता हो तो कैसे बनानी है। ठीक है, और बीएड की प्रैक्टिकल फाइल मैंने शेयर कर रखी है। मैं जैसे आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ ना, ऐसे मैंने बीएड की फाइल्स बनाना भी सिखाया हुआ है। ठीक है, रट्टाफिकेशन में काम ही नहीं करना है ना। प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, प्रैक्टिकल फाइल में 1 घंटा लगाते हो ना कॉपी पेस्ट में, लेसन प्लान को पेस्ट करने में, तो उस 1 घंटे में मेरी क्लास देख लेना, कॉपी पेस्ट भी कर लेना, और साथ के साथ बस मेरे को सुन लेना। मुझे नहीं पता आपको मैं सुनने में कैसी लगूंगी, बट आपको समझ बहुत कुछ आएगा, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ।
है ना। अब थोड़ा सा समझ लो। देखो प्रैक्टिकल फाइल को समझने का फ़ायदा अलग वीडियो में बताऊंगी, बट थोड़ा सा यहाँ प्रमोशन कर दूँ कि जो आप मेरा चैनल देखो, क्योंकि मेहनत मैं 2 साल से कर रही हूँ बट व्यूज़ नहीं है, बच्चे नहीं देख रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी है, जिन बच्चों तक पहुंची है ना वीडियो, उन बच्चों ने हमेशा अप्रिसिएट किया है, तो इसलिए थोड़ा बता रही हूँ। तो प्रैक्टिकल फाइल में ना, अगर प्रैक्टिकल फाइल को समझोगे तो जो एग्जामिनर आएगा ना वो आपसे ओरली पूछता है, प्रैक्टिकल फाइल को देखेगा और साइड में कर देगा, है ना। ओरली पूछेगा लेसन प्लान में इस स्किल का मतलब क्या है। अब आपने वो समझा है तो आप वहाँ आंसर कर दोगे, और नहीं समझा कॉपी पेस्ट कराए तो नहीं करोगे। मेरा कहने का मतलब है जब 1 घंटा कॉपी पेस्ट में लगाते हो तो थोड़ी सी मेहनत सिर्फ उसे लिखने में कर लो, ठीक है, हो गया। अब आ जाता है सेकंड, बिना पढ़े। बिना पढ़े का मतलब है टू द पॉइंट पढ़ो, फिर उस आंसर को अपनी समझ के अनुसार लिखो, उसे रटाफिकेशन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। थर्ड आ जाता है कितना आंसर लिखना चाहिए। लॉन्ग में आपको कम से कम, ठीक है, लॉन्ग में बता देती हूँ मैं, या ठीक है, लॉन्ग में कितने पेज लिखने हैं हमें, 5 to 7 पेजेस, ठीक। शॉर्ट में शॉर्ट में सॉरी वो प्रॉब्लम आ गई, या शॉर्ट में 2 to 3 पेजेस लिख रहे हैं, ठीक है। 2 to 3 पेजेस आपको शॉर्ट में लिखने हैं। वेरी शॉर्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना लिखना, वेरी शॉर्ट में तो टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं तो टू द पॉइंट ही लिखने हैं। अब यहाँ तक समझ आ गया कितना उत्तर लिखना है। अब ये भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी समझ से जो आपने पढ़ा, ठीक है, आपको याद है इस साइंटिस्ट ने ये कहा, इन शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा, उसे लिखो, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी समझ कि ये करना चाहिए। बीएड में बहुत आते हैं समझ के क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा मैंने तो पता क्या क्वेश्चन पेपर आया था, मीडिया के फायदे क्या है। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड ईयर में कहीं भी बुक में नहीं है कि मीडिया के फायदे क्या हैं और मीडिया के नुकसान क्या है। दोनों आए थे कि फायदे और मतलब दुष्परिणाम, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अब आपको पता होगी, अब तभी तो करोगे। तो ये आपकी सोच का क्वेश्चन है ना, टीचर देखना चाहता है कि बच्चे में कितना दम है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें थी, ऐसी आपको बहुत क्लासेस और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। हर एक सेमेस्टर की, हर एक ईयर की क्लासेस भी मिलेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा सा भी कुछ समझने के लिए मिला हो, सीखने के लिए मिला हो तो शेयर ज़रूर कर देना। सो बाय बाय एंड थैंक यू।